Good afternoon and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School, and today I am going to continue that part 2 of chapter 2 components of food. मैंने आपसे कहा था ना कि पार्ट 2 में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले विटामिन्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर दें आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। बेटा डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या, इसका मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब होता है कि जब हमारे खाने में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उसके कारण हमारे बॉडी में जो डिजीज़ हो जाते हैं उन्हीं को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। जैसे नॉर्मल से एक एग्जांपल समझ लीजिए, क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी, इतने ज़्यादा गरीब हैं कि शायद उनके पास एक टाइम का खाना नहीं है। तो उस एक टाइम के खाने में भी क्या उनको बैलेंस डाइट मिलना पॉसिबल है कि जिसमें सारे प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट सब प्रॉपर प्रेजेंट हो? मुश्किल है ना। या ऐसे बच्चे कितने, कहाँ से उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, मिनरल्स मिल सकते हैं? तो इसी तरह ऐसे बच्चों के अंदर या मैं ऐसे क्या हमारे आपके अंदर भी हो सकते हैं, अगर हम लोग किसी प्रॉपर किसी एक विटामिन या मिनरल्स के कंज्यूम कम करें या ना करें तो उस तरह हम इन डेफिशिएंसी डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो आज हम आपसे डेफिशिएंसी डिजीज़ और कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक क्लियर करते हुए चलेंगे। विटामिन ए, अब देखिए इनके सोर्सेस का मतलब विटामिन ए आपको किन चीज़ों से मिलता है, विटामिन ए की इम्पोर्टेंस क्या है और इससे अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ है। विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं मिल्क, बटर, एग्स, कैरेट, टोमेटोज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखती हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसे रतौंधी भी कहते हैं। नॉर्मल जब डीम लाइट रहती है तो ऐसे सिचुएशन में जिनको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी रहती है उन्हें नहीं दिखाई देता है, जबकि हम जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको हल्की लाइट में चीज़ें समझ में आती हैं। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन के सोर्सेज हैं सी फूड, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे बेरी नाम की बीमारी होती है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। विटामिन बी टू, ईस्ट, एग्स, मीट, पीस, ये स्किन और ग्रोथ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से स्किन डिजीज़ या रिटार्डेड ग्रोथ, रिटार्डेड का मतलब होता है कि आपकी जो ग्रोथ हो उसमें बाधा आने लगी, आपकी ग्रोथ ना ठीक से हो, इस प्रकार। विटामिन बी थ्री, होल सीरियल्स, पोटैटोज़, टोमेटोज़, मीट, फिश, ये इनके सोर्सेज हैं। ये हेल्दी स्किन के लिए और डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे प्लेग्रा नामक बीमारी होती है जो कि हमारे स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जिसका एक फिगर मैंने यहाँ अपलोड किया है एंड इट इज़ हियर। ये देखिए, ये कैसे आप देख लें कैसे इस पर्सन के पूरे बॉडी पे ये अजीब तरह से रैशेज़ हो गए। ये एक तरह की स्किन डिजीज़ है जो आपके विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है बेटा। ये इसका काम होता है, ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। और सोचिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। एनीमिया जो एनीमिया में होता क्या है, आपकी बॉडी पीली पड़ने लगती है रेड, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कम होने लगता है। इसके सोर्सेज लीवर, एग्स, मिल्क, फिश हैं। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है, जिससे जो आपकी गम्स होते हैं माउथ में उसमें स्वेलिंग आ जाती है और ब्लीडिंग करने लगता है। और ये इसका फिगर ये रहा, आप इस बच्चे की टीथ देखिए, ये स्कर्वी बीमारी से रिलेटेड है। इसके सोर्सेज हैं जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल, टमाटर, टोमेटोस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यहाँ सिंघाड़ा भी दिया जिसे वाटर चेस्टनट कहते हैं। हो सकता है बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं देखे होंगे, तो नहीं देखे होंगे अपने पेरेंट्स से कहेंगे, आप उसको सर्च कर लीजिएगा तो आपको उसकी इमेज देखने को मिल जाएगी। आंवला। विटामिन डी, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ये आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसका यूज़ करके
टीथ और बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन डी आपको मिल्क, बटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और कॉड लिवर ऑयल मछली के तेल से मिल सकती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको बिना खाए भी विटामिन डी आपको आपके सन से मिल सकती है। बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दोपहर के 2 बजे जाके धूप में मत खड़े हो जाइएगा कि मैं विटामिन डी ले रहा हूँ। इस मॉर्निंग की जो धूप होती है हल्की हल्की सुबह 5-6 बजे की, वो धूप आपके लिए अच्छी होती है, सनलाइट। और जिन बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है उनको रिकेट्स हो जाते हैं, उनके बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और उनके शेप जो चेंज हो जाते हैं। ये फिगर आप देखिएगा, इसमें देखिए रिकेट्स के पैर कैसे हैं और जो नॉर्मल लेग्स होते हैं वो कैसे हैं। विटामिन के का काम होता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, मतलब ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी आपके घाव से जो वन। और इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबेज, सोयाबीन ऑयल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन थे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। इनकी इमेजेस भी मैंने इस PDF में शेयर कर दिया है। इसके अलावा अब देखिए डेफिनेंसी डिजीज़ में मैंने आपको अब कुछ विटामिन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दूँ। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स की एक मतलब कि कितना खाया जाए। भाई कार्बोहाइड्रेट्स के पहले तो एग्जांपल रिकॉल कर लें क्या है। ब्रेड हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ओट्स हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं अगर आप इनको कम खाएंगे, मतलब एक जितनी सफिशिएंट चाहिए होता है, जैसे बुक में दिया है कि एक 12 साल के बच्चे को पर डे 300 to 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना चाहिए। मीन्स तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर कम खाओगे तो होगा क्या, आपकी बॉडी की जो स्टेमिना है वो कमज़ोर पड़ने लगेगी। मेंटली फिज़िकली आप अनहेल्दी रहोगे, जल्दी थक जाओगे, काम करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, मीन्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब यही कार्बोहाइड्रेट्स जब आप एक्सेस अमाउंट में खाने लगते हो तो ये एक तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़, यहाँ कमी तो नहीं कह सकते पर एक तरह की एक्सेस ओवर अमाउंट में जब आप इसको कंज्यूम करने लगोगे तो आप ओबिसिटी के शिकार हो जाओगे। ओबिसिटी एक टाइप का स्टेज होता है जिसमें बॉडी का वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप इस फिगर में देखिए, मेरे राइट साइड देखिए और लेफ़्ट साइड वाले पर्सन को देखिए। आप लेफ़्ट साइड वाले पर्सन को ये कह सकते हो कि हाँ ये हेल्दी है, बट राइट साइड वाले को ये एकदम ऐसे लग रहा है कि एकदम फैट जाके इनकी पूरी स्टमक के पार्ट स्टोर्ड हो गया है। तो ये ओबिसिटी के एग्जाम्पल हैं। अब प्रोटीन्स की कमी से होने वाली बीमारियाँ। प्रोटीन्स की कमी अगर किसी बच्चे में होती है तो उसे क्वेसरकॉर नाम की डिजीज़ हो जाती है। ये डिजीज़ जो होती है उसमें उस बच्चे की स्टमक एकदम पॉट की तरह, इस बच्चे की स्टमक देखिए आप, एकदम पॉट की तरह हो जाएगी। जबकि ये बच्चा बहुत मेंटली फिजिकली दोनों इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। और ये डिज़ीज़ अगर टाइम से ना किया तो बच्चे का जो मेंटल हेल्थ होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद एक और डिज़ीज़ थी ये मैरिस्मस बेटा, जब किसी बच्चे के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स तीनों की कमी हो जाए तो उसे मैरिस्मस डिजीज़ हो जाती है। मैरिस्मस में होता क्या है, बच्चे के आप हाथ पैर देखिए कितने मतलब थिन है, कितने पतले हैं इसके हाथ पैर। इसकी ग्रोथ, फिजिकल मेंटल ग्रोथ दोनों को इफ़ेक्ट करेंगी। इसकी स्किन भी आप देखोगे एकदम लूज़ फोल्ड टाइप की रहेगी। तो इस तरह ऐसे बच्चे आपको नॉर्मली ऐसी जगहों पे दिखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होगी, ऐसे जिनको प्रोटीन्स। अब गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्कीम्स चला रहे हैं, आप देखते हो मिड डे मील स्कीम चला रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी जगह गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मीन्स अडॉप्ट करने का मीन्स ये नहीं कि अपने घर ले जाएं, अडॉप्ट करने का उसके पूरे खाने पीने का हर चीज़ का खर्चा देखते हैं कि जिससे ऐसे बच्चे कम से कम हो कि जिनके अंदर खाने की वजह से बीमारियां हो पाए, मतलब खाने की कमी की वजह से, प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट इस तरह। तो ये प्रोटीन्स का हो गया। और ये देखिए नीचे हम मिनरल्स, आपने आयोडीन सुना होगा ना, सॉल्ट में पाया जाता है। देखो ये बेटा, ये जो डिजीज़ हैं आप देख रहे होंगे, ये लेडी के नेक के पास ऐसे स्वेलिंग टाइप की आ गई, इसे गोइटर कहते हैं। ये डिज़ीज़ होती है जब किसी इंसान के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन आपका एक मिनरल है। तो उस स्टेट में उसके नेक
जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड आपके नेक के नीचे होता है, वहाँ एक केमिकल सब्सटेंस थायरॉक्सिन होता है, उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिसके कारण ये आपकी जो स्किन है ये पूरी तरह से इस तरह से आप कह दीजिए स्वेलिंग आ जाएगी इसमें। और ज़्यादातर देखा गया जो हिमालय रीजन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो वाटर और सॉइल होती है वहाँ में आयोडीन की मात्रा कम होती है, जिस वजह से वहाँ के लोगों में ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है। इस तरह मैंने आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ क्लियर कर दी। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और पार्ट 3 में हम रफेश वाटर बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे और अपने MCQs कंप्लीट करेंगे। टिल दैट टाइम, जय हिंद।